आज हम बात कर रहे हैं चाड, सूडान शरणार्थी संकट की। ये दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है, पर शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत असल में है क्या। ये शब्द किसी रिपोर्ट से नहीं है, बल्कि जमीन पर मौजूद एक सहायता कर्मी के हैं। सोचिए, ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये एक मौजूदा हकीकत है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। 12 लाख ये संख्या है उन सूडानी शरणार्थियों की जो अब चाड में है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो एक ऐसे देश पर भारी बोझ डाल रही है जो पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। तो सबसे पहले चलिए इन शरणार्थी शिविरों के अंदर की जानलेवा स्थितियों पर ध्यान देते हैं। यहाँ बात सिर्फ जीने की नहीं है, ये हर दिन जिंदा रहने की एक लड़ाई है। एक शरणार्थी को एक दिन में पीने, खाना पकाने और साफ सफाई, इन सब चीजों के लिए सिर्फ 7.6 लीटर पानी मिलता है। अब इसकी तुलना जर्मनी के औसत से करें, जो 120 लीटर से भी ज्यादा है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूनतम मानक के आधे से भी कम है, सिर्फ आधे से भी कम। और पानी की इस कमी का सीधा सीधा असर पड़ता है सफाई पर। यूएनएचसीआर के वाटर इंजीनियर हैं सानी अकीलू। उन जैसे लोग दिन रात इन्हीं भयानक सच्चाइयों से जूझ रहे हैं, साफ पानी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब शौचालयों की इतनी कमी होगी कि एक एक टॉयलेट को 114 लोग इस्तेमाल कर रहे हों, तो हैजा जैसी बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं और इसके नतीजे बहुत घातक होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने खराब हो क्यों रहे हैं, और इसका जवाब छिपा है अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में, जिसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए, पिछले एक दशक में दुनिया भर में जो लोग बेघर हुए हैं, उनकी संख्या दोगुनी होकर 11.7 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेकिन उनकी मदद के लिए जो फंडिंग है, वो लगभग उतनी ही है जितनी पहले थी। मतलब जरूरतें आसमान छू रही हैं, लेकिन संसाधन वहीं के वहीं हैं। और ये गिरावट हाल के सालों में और भी तेजी से हुई है। जर्मनी जैसे बड़े डोनर देशों ने अपने बजट में आप देखिए कितनी बड़ी कटौती की है। 2022 के बाद से फंडिंग एकदम से नीचे आ गई है। अब ये जो बजट में कटौती है, ये सिर्फ एक्सेल शीट पर लिखे नंबर नहीं है। चलिए देखते हैं कि जमीन पर इनका कितना तबाहकुन असर पड़ रहा है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जब फंडिंग बंद हो जाती है तो सहायता संगठनों को अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। यूएनएचसीआर जैसे बड़े संगठन को दुनिया भर में अपने 5,000 पद खत्म करने पड़े। खाने का राशन कम हो रहा है, और शायद सबसे दुख की बात यह है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया है। यूएनएचसीआर की शार्लोट लेपेक के ये शब्द सुनिए, कितनी चिंताजनक बात है। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि 16 लाख से ज्यादा शरणार्थी बच्चों के भविष्य की बात है। बिना शिक्षकों के स्कूल कैसे चलेगा? मतलब कोई भविष्य नहीं। और जो शिक्षक रुके भी हुए हैं, सोचिए वो किन हालातों में काम कर रहे हैं। महीने में सिर्फ 9 यूरो। ये सोचना भी मुश्किल है। फिर भी वो इन बच्चों के लिए अपने समर्पण की वजह से टिके हुए हैं। अब ये संकट सिर्फ चाड तक ही सीमित नहीं है। इसके भू राजनीतिक मतलब भी हैं, जो इसे एक वैश्विक चिंता का विषय बनाते हैं। देखिए, जब पश्चिमी सहायता कम हो रही है, तो दूसरी वैश्विक शक्तियां आगे आ रही हैं। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है, रूस साहेल क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, और यूएई भी एक अहम भू राजनीतिक खिलाड़ी बन गया है। मतलब चाड अब सिर्फ एक मानवीय संकट का केंद्र नहीं रहा, ये एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बन गया है, जहां प्रभाव और संसाधनों के लिए एक होड़ मची हुई है। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। याद है सीरिया? 2013 में जब सीरिया के लिए मानवीय सहायता में कटौती की गई, तो क्या हुआ? क्षेत्र में और ज्यादा अस्थिरता फैली, और 2015 तक यूरोप को एक बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। ये एक सीधा सा सबक है, या तो अभी मदद कीजिए या फिर बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकाइए। तो सबसे जरूरी बात यह है, जैसे कि यूएनएचसीआर के संचालन प्रमुख ने कहा है, कि इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करना सिर्फ परोपकार नहीं है, ये एक तरह से वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखना है। अफ्रीका में आज की निष्क्रियता और यूरोप में कल के संभावित परिणामों के बीच एक सीधा संबंध है। तो क्या इसका कोई लंबा समाधान है? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन वो भी मौजूदा फंडिंग की कठोर वास्तविकता से टकरा रही हैं। हगीना जैसी परियोजनाएं उम्मीद की एक किरण है। इसका मतलब है ये हमारा है।
ये पहले शरणार्थियों और स्थानीय लोगों को जमीन और प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाती हैं, जिससे उन्हें बाहरी सहायता पर कम निर्भर होने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। एक बहुत ही सफल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे योग्य शरणार्थियों के लिए डिजाइन किया गया था, उसे भी पैसे की कमी के कारण रद्द करना पड़ा। उम्मीद हकीकत से टकराकर टूट रही है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। सानी अकीलू, याद है? वो समर्पित जल इंजीनियर जो हैजा से लड़ रहे थे। इन्हीं कटौतियों के कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ये एक दिल दहला देने वाली याद दिलाता है कि इन फैसलों की एक मानवीय कीमत होती है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, जब फंडिंग में कटौती होती है और जीवन रेखाएं टूट जाती हैं, तो नज़रअंदाज करने की नैतिक और व्यवहारिक कीमत को कैसे मापा जा सकता है?